फ्लाइंग किस कर आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आप झूठ की बात मत करिए। मंत्री जी राहुल जी का चेहरा किस तरफ था? माननीय स्पीकर के सामने था और स्मृति ईरानी लेफ्ट की तरफ बैठी थी। स्मृति ईरानी के पास कुछ था नहीं करने के लिए, अपने आकाओं को मतलब खुश करने के लिए, समझिए। उन्होंने सोचा कि राहुल जी को आरोप है तो सदस्य बहाल रद्द करवाइए। अब कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या स्मृति ईरानी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर मैं रहे? आपको पूछना चाहता हूँ, सब कुछ जनता के हवाले छोड़ दिया है। जनता को एक एक चीज समझ में आ रही है कि झूठ कौन है और सच कौन है। जेपी साहब, मध्य प्रदेश में लगातार एफआईआर हो रही हैं। मैंने वही कहा आपको, आप कितनी एफआईआर कर लीजिए, कितने ही जेल के दरवाजे खोल दीजिए, याद रखिए कांग्रेस के लोग हैं ये डरने वाले लोग नहीं है। और प्रियंका जी जनता के बीच में है आज, राहुल जी जनता के बीच में है। वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? कर्नाटक में आपने 40%, यहाँ पे 50% वाली बात करने लग गए। आप बताइए, कर्नाटक में था नहीं, मध्य प्रदेश में है नहीं, बताइए क्या हुआ? तो कितने घोटाले, संगठन है ही नहीं पूछना जिसने चाहता हूँ, आरोप लगाया। सुनिए, कितने घोटाले किए? गाय के नाम पे वोट मांगते हैं और गाय को मरने के लिए छोड़ देते हैं। कितनी वीडियो सामने आई है अभी मध्य प्रदेश से भी। माफ कीजिए, या तो आप सच दिखाना नहीं चाहते या आपने अपने जमीर का सौदा किया हुआ इनके साथ। मैं पूछना चाहता हूं जनता से कि जनता कब तक आप जनता को झूठ बताते रहेंगे? जनता को सब समझ में नहीं आता। जो झूठ बोले और आज स्मृति ईरानी, सुनिए, स्मृति ईरानी ने जो झूठ का स्मृति ईरानी ने जो झूठ बोला है, आज जनता थूकती है उनके मुंह पर। जनता कितनी आपने देखी कितनी वीडियो वायरल हो रही है, कितनी महिलाएं बोल रही हैं कि ये वो औरत है जिसने अपनी महिला फ्रेंड के पति को अपना पति बनाया है। आप क्या बात कर रहे हैं? तो उसमें नाटक में काम कर, सुनिए, इस तरीके से तो हम स्मृति ईरानी जी की पुरानी वीडियो देख ली नाटक के दौरान। आप किसी के बारे में झूठ अफवाह नहीं फैला सकते। सोचिए ये क्यों कर रहे हैं? राहुल जी को आए हुए 1-2 दिन ही हुए थे संसद के अंदर, इन्होंने फिर दोबारा से प्रोपोगेंडा रचना शुरू कर दिया। 2024 का चुनाव हार रही है सरकार, इंडिया बीजेपी की सरकार हार रही है, इसलिए सिर्फ इनको राहुल जी को टारगेट करना है। और याद रखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। जनता को समझ में आ रहा है। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 4000 किलोमीटर की ये जो यात्रा की है, ये क्यों की है? राहुल जी को क्या पड़ी थी बताइए ये यात्रा करने के लिए? बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। कह रहे हैं अपने आप को रिवाइव करना था। ये अपने आप को रिवाइव करना है। हाँ। सुनिए, रिवाइव करने की जरूरत नहीं है, मगर जनता की सूझबूझ लेने वाला कोई नहीं है, जनता के बीच में जाने वाला कोई नहीं है, जनता के मन की बात सुनने वाला कोई नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधान, सुनिए, इस देश का प्रधानमंत्री अंधा है। इस देश का प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि देश में चल क्या रहा है, दंगे चल रहे हैं इस देश के। आप बताइए, महिलाओं की उत्पीड़न आपने क्या घटाई अभी तक? अरे गरीब एक वक्त की रोटी खाने पे मजबूर है। अब देखिएगा जेपी साहब, इंडिया टुडे, ये लास्ट भाषण होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये लास्ट भाषण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाल किला से। इसके बाद भाषण कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा। और याद रखिए, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि जनता को समझ में है आ गया कि ये लोग छलिए हैं, छल करके, झूठ बोल के, लोगों को भरोसा मतलब वो करके ये सत्ता में आए हैं। और आज क्या हो रहा है? आप बताइए, जो वादे करके आए वो वादा कौन सा पूरा किया आपने? कौन सा? 400 रुपए का सिलेंडर क्या कम हुआ है? महंगाई को क्या कम किया है? 2 करोड़ रोजगार पूरा किया है? 100 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? अरे आप क्या बात करते हैं? आपको सच्चाई दिखानी चाहिए, जो कि आप कल फिर गरजेगा शेर लाल किले से। मैं कहना चाहता हूं, शेर अब वो शेर नहीं है जो जनता ने उनको समझ के उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाया था। जनता को समझ में आ गया, भाई इन्होंने हमें कोविड में मरने के लिए छोड़ दिया। अब बताइए, आप ये बताइए, हमेशा नेहरू जी को कोसते हैं, हमेशा सोनिया जी के बारे में गलत बोलते हैं। हमने कभी बोला? मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने कभी इनके माँ बाप के बारे में बोला किसी के बारे में? और ये स्मृति ईरानी, बताइए सोनिया जी के लिए कितना गलत बोला? नरेंद्र मोदी खुद देश के प्रधानमंत्री ने कितना कुछ गलत बोला? बताइए आप। याद रखिए, ये जनता है, जनता सब जानती है और आपको माफ नहीं करेगी। जेपी साहब, इंडिया टुडे का सर्वे नहीं देखा लगता आपने? आप सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ, पिछली बार जब लाल किले से जब बोले थे, कितने वादे पूरे किए इन्होंने? बताइए आप। महिलाओं का सम्मान होगा। अरे ऐसा महिला को सम्मान हुआ है कि महिलाओं को मणिपुर के अंदर
निर्वस्त्र कर दिया गया। याद रखिए, इस देश के अंदर अगर दुर्योधन जैसा शासक होगा ना, तो चाहे महिलाओं पर ऐसे उत्पीड़न बढ़ती रहेगी, चाहे उस वक्त हस्तिनापुर था या आज के समय मणिपुर है। इस बात को ध्यान रखिए आप।